Hello students, welcome to Learning Trivia. I Ravina Vishes here to explain you the chapter Crop Production and Management of Class 8 NCERT. But before starting students, I would like to share you that in this chapter we are going to learn all about the farming tools, methods of farming etc. etc. In short हमें chapter में से farming के बारे में पढ़ना है. Now the thing is कि हमें क्यों crop production, agriculture, farming इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हमें तो बड़े किसी डॉक्टर इंजीनियर बनना है. देन वाई वी आर स्टार्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन. तो देखिए आप लोगों को पता होगा पहले नोमैड्स हुआ करते थे. नोमैड्स कौन होते थे? द पीपल हु रोम हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. तो वो लोग क्या करते थे? इधर उधर घूम के अपना खाना और अपने शेल्टर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते थे. बट जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई. एज यू ऑल नो इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए एनवायरनमेंट में जो फूड ऑलरेडी अवेलेबल था उससे काम चल पाना पॉसिबल नहीं था. तो लोगों ने क्या किया? क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया. एंड दैट्स हाउ एग्रीकल्चर बॉर्न्स. और आप लोगों को ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है स्टूडेंट्स बिकॉज यू आर नाउ अ ग्रोन अप किड्स. पहले क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूट्रिशन के बारे में हमें बताया गया था, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं वो बताया गया था, हमारा फूड हमें कैसे मिलता है वो बताया गया था. बट नाउ इट्स टाइम टू लर्न कि ये जो फूड आपको घर बैठे बैठे इतनी इजीली अवेलेबल हो जाता है वो एक्चुअली ग्रो कैसे होता है, उसमें कितनी मेहनत लगती है और कैसे वो फूड आप तक पहुंचता है. तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी है क्रॉप का प्रोडक्शन एंड उसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है. सो बिफोर स्टार्टिंग आवर चैप्टर स्टूडेंट्स आई विल एक्सप्लेन यू द टर्म क्रॉप्स. तो देखिए क्रॉप्स क्या होती है? व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल आर कॉल्ड क्रॉप्स. मतलब कि जब एक ही जगह पे एक ही फील्ड में आपने देखा होगा जब सेम टाइप की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं प्लांट्स को हम बोलते हैं क्रॉप्स. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, हैव यू ईट मैंगोज थ्रू आउट द ईयर? आई थिंक योर आंसर मस्ट बी नो बिकॉज मैंगोज आर ग्रोन इन अ पर्टिकुलर सीजन एंड वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू ईट दैम ओनली इन समर्स. Likewise, there are lots of other crops also which we can only enjoy in a particular season. तो आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें मैंगो पूरे साल खाने को नहीं मिलता है? क्यों वाटरमेलन सिर्फ समर्स में आता है? बिकॉज स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर इज टोटली डिपेंड अपॉन क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल एक्सेट्रा. एंड आपको तो पता ही है इंडिया के हर रीजन में टेम्परेचर, रेनफॉल, क्लाइमेट चेंज हो जाता है और वहाँ का एग्रीकल्चर भी उन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है. एंड वी हैव अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स जिन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज़ खारीफ क्रॉप एंड द अदर वन इज़ राबी क्रॉप्स. तो देखिए खारीफ क्रॉप का सीजन क्या होता है? द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन आर नोन एज खारीफ क्रॉप, वेयर एज द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द सीजन ऑफ विंटर दोज आर नोन एज राबी क्रॉप्स. तो रेनी सीजन जो होता है वो कब से कब तक रहता है? बेसिकली जून से सितंबर. एंड जब जो विंटर सीजन है वो हमारा रहता है अक्टूबर टू मार्च. खारीफ क्रॉप के एग्जांपल्स अगर मैं बोलूँ तो पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब जो हैं ये खारीफ क्रॉप्स होंगे बिकॉज दे आर ग्रोन इन रेनी सीजन. एंड राबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स होंगे हमारे वीट, ग्राम, मस्टर्ड एक्सेट्रा. तो अब आप मुझे बताइए कि हम सोयाबीन, कॉटन, पैडी इन्हें विंटर सीजन में ग्रो क्यों नहीं कर सकते? सोचिए. तो देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ये जो सारी क्रॉप्स है इन्हें ग्रो करने के लिए बहुत सारा वाटर रिक्वायर्ड होता है. सो दैट इज़ वाई वी ग्रो देम इन द सीजन ऑफ रेन और मानसून. नाउ लेट्स मूव फर्दर. अब आपको पता है कि फार्मर को क्रॉप ग्रो करके आपके घर तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ता है जिन्हें हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं. अब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है देखिए मैं एक ब्रीफ दे देती हूँ आपको. फर्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन, उसके बाद इरिगेशन, देन प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, देन हार्वेस्टिंग एंड लास्ट इज स्टोरेज. तो ये सारी एक्टिविटीज़ को समझने से पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ. तो देखिए सपोज़ आपको अपने घर में या अपने किचन गार्डन में एक भिंडी का प्लांट ग्रो करना है. तो अब आप सोचिए कि सबसे पहले अगर आपको भिंडी का प्लांट ग्रो करना है तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? ऑफ कोर्स आप जाकर सॉइल में देखोगे कि कोई पत्थर या फिर कोई पेबल्स या फिर कोई अनवांटेड चीज़ें तो सॉइल में नहीं है. अगर हैं तो आप सबसे पहले उन्हें रिमूव कर दोगे, राइट?
आफ्टर प्रिपेयरिंग योर सॉइल स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप? आप अपना जो सीड है वो सॉइल में सो कर दोगे या फिर उसे सॉइल में लगा दोगे। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा मन्योर या फिर फर्टिलाइज़र ऐड करोगे। और ये क्यों करना होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के लिए वो हम उन्हें किससे प्रोवाइड करवा सकते हैं? मन्योर एंड फर्टिलाइजर्स से। आफ्टर दैट यू विल water the plants because without water we cannot even imagine the plant can grow. Then आप देखोगे कि आपके प्लांट के पास में कुछ अनवांटेड प्लांट्स तो ग्रो नहीं कर गए हैं। अगर कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर गए हैं तो आप उन्हें क्या कर दोगे? रिमूव कर दोगे। उसके बाद में जब थोड़े दिनों बाद में आप देखोगे तो आपकी जो भिंडी होगी वो मे भी ग्रो कर जाएगी और फिर आप क्या करोगे? उसे भिंडी को वहाँ से निकाल के आप अपने किचन में ला के अपनी मम्मा को दे दोगे। सो इस छोटे से एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स आप लोगों ने समझ लिया है कि हाउ मच एफर्ट अ फार्मर टुक टू ग्रो द क्रॉप्स। और यही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो सारी यही थी। अब वन बाय वन हम सबको पढ़ते जाएंगे।